है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे तूफानी और ज्ञानी टीम्स के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है प्रार्थना का, तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को सर कर उठाकर, और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का इस समय। अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। Rigos sata legra la barra la bonda che delle che si le bonda delle che si le bonda la ba re che bo sara la banda le bonda che delle le bonda che delle ko li zombra le bo sara la bonda che delle che le bonda la ba ri zombra da ba libra barre che bonda la ba o rade che le brahma go sotto lo brabatini redele credele bo sati ligra la ba lodro dosto credele le dosta brahmanda la brahma o ragadili nigo zokra da बोंदलबा। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का इस वर्ष के लिए, और राबासे के बोंदलबा इस साल के लिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। ओ क्रबो सोब्रा मांकले बोंद्र के दिले रिजो क्रबोंद के तले रेदले ओ राशि ग्राबा तो कुलो ब्रह्मांडलबा ओ राशि इंदला बोसाथिका। ओ धन्यवाद परमेश्वर इस साल के लिए। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके आत्मा की अगुवाई के लिए। परमेश्वर धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा पहला प्रार्थना बिंदु है, हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का बादलों को इकट्ठा होने के इस साल। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसका 48वां अध्याय 1 से 2 वचन कहता है, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। प्रेज द लॉर्ड। घोषणा कीजिए अन्य जातियों में उसके महिमा की, सारे देशों में उसके अद्भुत कामों की। अपने हाथों को स्तुति में और धन्यवादिता में उठाइए परमेश्वर के लिए, हम तक भविष्यवाणी के शब्दों को लाने के लिए 2022 के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बादलों के इकट्ठा होने के साल में घोषणा कीजिए कि हम इस वर्ष के वचन के साथ दौड़ रहे हैं और असाधारण परिणामों को ला रहे हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। ओ राशि खाबा तो लोकरा दाबा से देलेगले रिदो लोकरा बासा करते बोसे लेकरा दो बो सोमरते के दलियाला रेदले क्रदो प्रभु सुरल बो प्रति लेकरा मांगोजो लिदोस न प्रमाण करते के से लिदो लो प्रमाण देने। ओ राशि इलिया ओ क्रदोगोजो लेकरा दो सब्रादीली रबललीदी ओ trete के से या रोदोगोजो तो लेकरा दबातनी लो प्रमाण दे के से ओ प्रमाण दे के से लेकरली lo proposto crabonte che tale o rabosi per le bonde che dall'ira la bogra o la proposi le bonde che dall'ira la ba o ramose le के बोसे के दी बोलते लगा। वो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की महिमा हर जगह दिखाई दे रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ ग्रादिगो से लेब्रा बोरे के बोलते लगा ओ लेकली बोंद्र के लेब्रा बोलते लगा ओ रमोसे ओ रे के बोलते लगा। इस 2022 के साल में ओ ब्रह्मांड लगा ओ रमोसे ले बोलते लगा। हम महान परिणामों को ला रहे हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में। ओ ग्रदी के जेरली
lekrali gozo, lokre de bozer le bom le bo, rido lo preparele, reprele dele, leprele gozo le bom dele, ligasi, lega manzonda la crabadili. Ora se tekela a, lege bo se diga, rende ke ser le bom ke dele. O le prevele ke le bom ke dele ba. O lo prebo ser le bom ke dele. O bravo se, o braga baasi, o lo go se ke di bol salaba. लेंद्र देले प्रभु दलबा और प्रार्थना कीजिए इस साल में जो भी भविष्यवाणियां हुई है ओ क्रोधों से लेकर बोल दलबा वो सारी भविष्यवाणियां हमारे साथ पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में वो लो प्रभु कैसे ले प्रभु लेकर लीजो लो दलबा ओम ग्रंथीसा लेके से है ले जागरण वाली प्रबले लोग तो को सोती लेकर दोस्त मांग दले लेगा ओआ एक ज़ेक्र लीदो लोग तो वो सिग्नल ब्रह्मांड दले रेके दलीजी ओ ब्रह्मांड लोगों सोने बोल के दली ओ लेकर बोंद्र के दली के सीरले बोंद्रला ओ ब्रह्मांड दे लेकर दे के सीरले बोंद्र के दले प्रबले ओ ला बाबा लेकर बोसा ओ लाकासी का के ले ओंद्रले बोसांदी का बाले कर लेबा ओ रादीली रेके बोसांदी के बोरा का दे ओ लादे ओ लेकर बोसा ओ लहर ले लोक्रोदोकोसी इंग्रंदोस्ता कंदेले रिंदो को बोसा रदिला ओ लोतो लीता रेंदे के कति को तो पता कतीली लितली लोतो लेब्रा बाबा मामा को जोन दलबा ओरा सीतालहा लोदोलो साबादी करले बोंदलबा ओ रादीजा ओ क्रोदोगोसा लीबोंदलबा ओ ला प्रबांदलबा ओ धन्यवाद परमेश्वर इस बादलों के इकट्ठा होने के इस साल के लिए परमेश्वर धन्यवाद 2022 के लिए परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर धन्यवाद जो इस 2022 में हमारे साथ जुड़ने वाले परमेश्वर धन्यवाद उन सारे टीनेजर्स के लिए परमेश्वर धन्यवाद सारे यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर उन सारे परिणामों को जो आप हमारे द्वारा लाना चाहते हैं इस 2022 में परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और अभी भी हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे टीनेजर्स के लिए उनकी सुरक्षा के लिए वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कीजिए कि जैसे हम भारत के टीनेजर्स और यूथ तक पहुंच रहे हैं वे सब यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे सारे टीनेजर्स के लिए सारे यूथ के लिए कि जैसे ही हम उन तक पहुंच रहे हैं वो यीशु का अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और वो सत्य को पहचान रहे हैं और वो सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं प्रेज द लॉर्ड तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं अपने हाथों को उठा लीजिए और अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपका ध्यान उधर ना भटके और हम पूरे हृदय के साथ हम सब उन सारे टीनेजर्स के लिए प्रार्थना करेंगे कि जैसे इन तक सुसमाचार पहुंच रहा है वो सुसमाचार को ग्रहण करें प्रेज द लॉर्ड हम अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे Riso krada barido lo sabadia, redebo sacra la bonda che delira la bonda che delira la bo, rido co sabradia, le crado sopratica sara la pantra che dolo single, lendra de la bonda le bonda che delisa la bodra, radilicra la bacro docuso, o la brabalicra la bari, le brabalo, rodolo crodo borra bonda la ba. Rabasi gali, regebo sacradila, racradila, rendeleng lo zondolava, lecradi zalida lo zakadika zialia lo bole ke li बोलो प्रभु लिजा का बाखा दो साबा लीदले प्रबोंदलबा ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सारे टीनेजर्स के लिए सारे यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पूरे भारतवर्ष में ओम क्रांति के जिक्र ले बोंदलबा
कि जैसे हम उन तक पहुंच रहे परमेश्वर, जैसे सुसमाचार को उन तक लेके जा रहे परमेश्वर, वो सुसमाचार को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। और रबोन दलबा, वो उद्धार ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। और रबोन दलबा, वो सत्य को भलीभांति पहचान रहे यीशु मसीह के नाम में। और रबोन दलबा, और रबासी के बोन दलबा, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे उन तक सच्चाई पहुंच रही परमेश्वर, वो यीशु को उनके प्रभु अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ ब्रह्मासा, लो ब्रह्मासा, लो ब्रह्मासा, लो ब्रह्मासा, लिकोसे लिगाबो से कली, ओ रबोन दलबा, ओ ब्रह्मा का बोन दलबा। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उनका केवल उद्धार नहीं होगा, वो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ गबो से गले बोन दलबा, ओ रबो सले, ओ रेगबो से बोन दलबा, ओ ब्राकासी, ओ ब्राकासी, ओ ब्राकासी, ओ लेगले, ओ रबोन दलबा, ओ रेगे से, ओ ब्रेके दलबो, ओ ब्रेके बोन से बोन दलबा, ओ रबोन दलबा। वो हमारे साथ परमेश्वर लीडर की तरह जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, एक पार्टनर की तरह जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, एक पास्टर की तरह जुड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ लाखासीनी लेके जेदली लो प्राति साखा दो गोसो ले ब्रह्मांड रे ले प्रबोधला। ओ रसिया 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 रसिया, ओ लाखासीन दला बहा, ओ रासीन दले ग्रले दला बहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। तुम सारे टीनेजर्स के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तुम तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उनके आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, इस मेल मिलाप की सेवकाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय है परमेश्वर की स्तुति उसकी आराधना करने का, और हम प्रेज का स्वागत करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए और भी बेहतर और सीखने के लिए चीजें आने वाली है, तो बने रहिए। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। हाँ। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। तुझको मिलने से ना रोकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम साझेदार रब की, हमको है यीशु में आजादी, 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 आजादी है मिली यीशु में। 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 कभी भी हरा नहीं सकता। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने घेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता, ना कभी रोक पाया। यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो
यीशु में आजादी आजादी है मिली। यीशु में आजादी आजादी है मिली। यीशु में वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जानो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली। यीशु में आजादी आजादी है मिली। यीशु में आजादी है मिली। यीशु में आजादी मिली। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार हमारे तूफान ऑर्गेनिक के प्रोग्राम में। प्रेज द लॉर्ड। और ये समय टीवो का, और आज का हमारा जो संदेश है पास्टर क्रिस की ओर से वह है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, हालेलुया, अर्थात पवित्र शास्त्र की सामर्थ और शक्ति। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल का वचन लिया गया है रोमियो उसका 9वां अध्याय 17वां वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। कुछ साल पहले एक प्रोग्राम के बाद जिसमें परमेश्वर के कई सेवक उपस्थित थे, उसमें से एक ने मुझसे कहा, आप पवित्र शास्त्र के विषय में इस तरह से बात करते हैं मानो जैसे यह एक व्यक्ति हो। मैंने कहा, ओ हाँ, यह है, यह जरूरी है कि आप इस बात को जाने। पवित्र शास्त्र में व्यक्तित्व और चरित्र है। पवित्र शास्त्र के विषय में यीशु ने जो विभिन्न बातें कही, उसमें उसने यह प्रकट किया, उसके प्रेरित ने इसी सच्चाई को पकड़ा और इसका प्रचार किया। उदाहरण के लिए हमारा आरंभिक वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र फिरौन से कहता है, वह कह सकता था क्योंकि परमेश्वर फिरौन से कहता है, और यह सही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन से बात की। पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मूसा फिरौन के पास गया और कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोग को जाने दो। निर्गमन उसका 5वां अध्याय 1 वचन। गलातियों उसका 3 अध्याय 8वां वचन में हम पौलुस के द्वारा गलातियों को लिखी गई उसकी पत्री में दोबारा से समान सच्चाई को दोहराते हुए पाते हैं।
और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से सत्यनिष्ठा ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह नहीं कहता है कि आत्मा ने अब्राहम को सुनाया या परमेश्वर ने अब्राहम को सुनाया, यह कहता है कि पवित्र शास्त्र ने अब्राहम को सुनाया, पवित्र शास्त्र ने उससे बात की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों उसका 3 अध्याय 22 वचन कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों उसका 4 अध्याय 30 वचन भी देखो, यह नहीं कहता परंतु परमेश्वर क्या कहता है, इसके बजाय यह कहता है परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पवित्र शास्त्र को महत्व दें। जब आप किसी बात को जानना चाहते हैं तब बाइबल में जाओ, यह जानने के लिए कि परमेश्वर इसके विषय में क्या कहता है। जो कुछ परमेश्वर इसके विषय में कहता है आपको उसी से अंदर पढ़ना चाहिए। पवित्र शास्त्र पर अपना जीवन बनाओ, क्योंकि वे आपको उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 15 वचन। और आपको एक पूर्ण सफलता बना सकते हैं, पूर्ण और प्रवीण, हर भले काम के लिए योग्य और पूरी तरह से तैयार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन AMPC अनुवाद कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप और गहराई में जाने के लिए पढ़ सकते हैं रोमियो उसका 9 अध्याय 17 वचन, रोमियो उसका 15 अध्याय 4 वचन और 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 14 से 17 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये समय प्रार्थना का, अपने हाथों को उठा लीजिए और अपने आंखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। धन्यवाद पिता उन आशीषों और बुद्धि के लिए जिसे मैं पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके ग्रहण करता हूं, और कलीसिया के लिए, मेरे लिए और विश्व के लिए आपकी योजना और उद्देश्य के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में गहरे अंतर्ज्ञान के लिए मैं महिमा से महिमा में बदल गया हूं, पूर्ण और प्रवीण हूं, योग्य और हर भले कामों के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। जैसे ही मैं अपने जीवन के लिए आपके पूर्ण नियोजित रास्ते पे चलता हूं, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक वर्ष से बाइबल अध्ययन योजना कर सकते हैं। मत्ती उसका 12वां अध्याय 1 से 21 वचन, उत्पत्ति उसका 38वां अध्याय से 29वां अध्याय तक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना कर सकते हैं। मत्ती उसका 6वां अध्याय 25 से 34वां वचन और उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा एक्शन पॉइंट है, यानी आज वो काम जो हमें करना है, तो वो काम है पास्टर क्रिस की ओर से उन अन्य स्थानों को देखने के लिए जहां पर पवित्र शास्त्र ने बात की। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 37वां वचन, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय 18वां वचन और याकूब उसका 2 अध्याय 23वां वचन पढ़िए और आप और अधिक स्थानों को भी ढूंढ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी भी जुड़े रहे हमारे साथ, आपके लिए और भी बेहतर और सीखने के लिए चीजें आने वाली है जो आपको उत्साहित कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। আমি আভারি রে, আভারি মান তো ইয়েশুলা। আমি আভারি মান তো ইয়েশুলা, আমি আভারি মান তো ইয়েশুলা,
आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिली खायाला पियाला येशूने दिले राहायला जागा येशूने दिली आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला पापांची क्षमा येशूने केली नव जीवन येशूने दिले पापांची क्षमा येशूने केली नव जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे 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 आभारी मानतो येशूला तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा अरबों का पति में। क्या हुआ भैया अरबों का पति नहीं अरबपति। अरे हाँ सॉरी माफ़ कीजिए तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में जिसका नाम है कौन बनेगा अरबपति। ये देखो अरबपति अरबों का पति बना रहे, एक तो किसी से संभलती नहीं अरबों का पति बना रहे। अब क्या करें, तुम्हारी नहीं संभल रही, मत संभालो। चलिए तब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका ये करने का मतलब क्या है, आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले आप अरबों का पति बनाए, अब अरबपति बनने का सोचा तो थोड़ा ओह नर्वस फील हो रहा है आपको। हाँ जी। तो चलिए आप अपनी नर्वस को साइड में रखिए और हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, अपने जवाब और सवाल की ओर, या सवाल और जवाब की ओर।
तो चलिए अक्का जी, तो हम सिंपल से आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे जो बाइबल बेस्ड हैं। पेमेंट जीपे कर देना। जी ठीक है, हम जी पे कर देंगे आपको। हमें ही थोड़ा हमारे लिए चाहिए। जी जी जी, हमारी समझ भी रहे सेवकाई हैं। है, हमें भी परमेश्वर को देना है। हम्म। हमारी इच्छा है कि आप हमें दीजिए हम्म। ताकि हम डायरेक्ट ट्रांसफर परमेश्वर को कर दें। वाह वाह वाह। आप हमें डायरेक्ट ट्रांसफर करें, हम परमेश्वर को डायरेक्ट ट्रांसफर करें। तो एक काम करते हैं ना, हम ही परमेश्वर को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। अरे नहीं, हम कर लेंगे, आप हमें जीपे दीजिएगा। जी जी जीपे जी से। जी 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 ठीक है, जी। ओके चलिए। तो चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं सवाल और जवाब की ओर। जैसा कि हक्का जी के लिए 4 सवाल और जवाब है, तो ये आपके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको पता है तो दूसरों को भी बताइए इन सवालों के आंसर्स। अगर आपको नहीं पता है तो सुन के दूसरों को बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल और जवाब की ओर। तो आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला सवाल है आपका, यीशु मसीह शारीरिक रूप से पृथ्वी पर कितने साल रहा? ऑप्शन ए 23 साल, ऑप्शन बी 30 साल, ऑप्शन सी 33 साल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सरल है भाई, 33 साल। 33 साल। लॉक करो इसको, मैं अभी बोलता हूँ। चाहिए तो मैं ही लॉक कर दूँ। कैसे लॉक होता है? जी आपके पास वो परमिशन नहीं है। कहाँ है यार? तुम्हारे लैपटॉप में हो सकता है, हाँ जी, हमारे में कहाँ नहीं? आप में खाली ऐसे स्क्रीन दिया गया है। कंजूस हो आप लोग। देखिए, आपको अगर पैसे लेने हैं तो चुपचाप इज्जत से बैठिए। तो कंप्यूटर जी इसे लॉक किया जाए सी 33 साल। अरे हमारे में डी पे लॉक हो रहा है, सी पे करो। कंप्यूटर जी क्या हो रहा है ये? यही अभी हमारा कहे हमको अभी तो अभी हमारा अभी लॉक देखिए, करो। अभी देखिए। हाँ अभी सही है। तो कंप्यूटर जी, जैसा कि हक्का जी का जवाब है सी 33 साल, उस पे लॉक किया जाए। मुबारक है हक्का जी, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अरे इतना सरल सवाल पूछोगे तो कोई भी जीत जाएगा। जी ठीक है, अच्छा सरल पूछो सवाल। जी ठीक है। तो आपका दूसरा सवाल है, यार। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? आदम को बनाने का परमेश्वर ने जरूर कहा होगा, चलो अब हवा को बनाते हैं। अरे तो ही क्या कर रहे हो? पुरुष आई महिला तो आएगी ना। जोक लग रहा है आपको? अरे ऑप्शन दोगे? इस सवाल में ऑप्शन नहीं है। जवाब भी नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? आपको आपके पैसे चाहिए कि नहीं? पैसे की धमकी दोगे? तुम्हें इसी शो से उठा लूंगा। इतनी हिम्मत? अरे जानते नहीं हो हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। चलते चलते तुमको कहीं से भी उठा लेंगे। जी ठीक है। तो कंप्यूटर जी, इन्हें इस सवाल के बदले दूसरा सवाल दिया जाए। तो सर, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यीशु मसीह कितने दिन बाद मरे हुओं में से जी उठा? ऑप्शन ए 3 दिन बाद, ऑप्शन बी 4 दिन बाद, ऑप्शन सी 9 दिन बाद, ऑप्शन डी 2 दिन बाद। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। 3 2 3 2 3 2। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? पढ़े तो थे यार। तो आप सोचते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने इनसे एक सवाल पूछा और ये अभी तक सोच रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी भी अपनी बाइबल ध्यान से पढ़िएगा। तो अक्कर जी बताइए, आपका जवाब क्या है? देखो, 2 हमारा लकी नंबर कभी नहीं था। 3 हमारा लकी नंबर है। हम 3 पे जाएंगे। ज़रूर? पक्का? पक्का 3 पे जाएंगे। तो कंप्यूटर जी, इनके जवाब 3 पे लॉक किए जाए।
मुबारक है, आपका सवाल का जवाब बिल्कुल ही सही है। हाँ प्रभु, आप 3 नंबर उठे, धन्यवाद। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल और जवाब की ओर। तो आपका आखिरी सवाल है। अच्छा बताइए, जी। अभी तक हम कितने पैसे जीत चुके हैं? जी, आप 1 अरब में से 75% तक आप जीत चुके हैं पैसे। 25% ये आखिरी सवाल के लिए। ए यार, आप हमें प्रतिशत ना बताओ, हमें पैसा बताओ, पैसा। हम पैसे नहीं बताते, हम परसेंटेज बताते हैं। परसेंटेज? जी। कहीं ऐसा ना हो गूगल पे परसेंटेज पे दिया जाए। याद रखना। देखते हैं। एक चीज़ और, हाँ जी। कोई सर्विस टैक्स नहीं, कोई टैक्स वैक्स नहीं। जीएसटी का नियम हमारे पे लागू मत करना, क्योंकि आपने हमसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं साइन करवाया है। तो ये पैसे आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, हमने वो भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन नहीं करवाया है। हम चले जाएंगे अभी यहीं से। अगर आपको जीतना है तो रुके रहिए, वरना चलते बनिए। आखिरी सवाल है। हमको जैसे आखिरी सवाल खत्म होगा, हमको तुरंत ही पैसे चाहिए। उतना पैसा ला के रख भी देंगे ऊपर ना, तो पकड़ भी नहीं पाओगे, तो सब्र करो थोड़ा। इसीलिए तो तुमको हमने जीपे का फोन नंबर दिया है। तो सर्वर भी स्ट्रांग होना चाहिए ना जी, तो रुकिए थोड़ा, सब्र कीजिए। आपको पैसे 1-2 हफ्तों के अंदर ही मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपके पास पैसे पहुंच जाए। 1-2 हफ्ते? जी। चलिए, तो हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, जो हमारा आखिरी सवाल है कि परमेश्वर ने आदम को कहाँ पर रखा था जहाँ तक हमें आए, और उसका नाम क्या था उस जगह का। देखो, वाटिका थी, कोई गार्डन था। जी। अरे आपका स्क्रीन हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ, तो ओ सॉरी, कंप्यूटर जी, इन्हें ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन ए है लिबर्टी वाटिका, ऑप्शन बी है नेशनल वाटिका, ऑप्शन सी है अदन की वाटिका, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो इतना सरल है जी, बोलिए। कि हमको तो 3 ही में से सोचना पड़ेगा। आपका गेम एकदम लल्लू पंजू है। हाँ, तो पैसे भी लल्लू पंजू ही देते हैं। पैसों के साथ दोस्ती यारी नहीं भैया। हाँ, मिल जाएंगे आपको। आप अपने जवाब पे ध्यान दीजिए। देखिए, हम जवाब तो ही देंगे, हमको पता है, तुक्का भी नहीं मारेंगे सर। पैसे के साथ नहीं खेलना। जी, मिल आपको जाएंगे। बताया ना मम्मी के अकाउंट में भी हम नहीं डलवा रहे इस बार। ये पैसा हम खुद ही लेके जाना चाहते हैं, हमें प्रभु को देना है। जी। टॉप पार्टनर बनना है इस साल का। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप अपना दशमांश जरूर दें। इसको कैसे बोल सकते, परमेश्वर के घर में चोरी करेंगे तो परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा हमारे पैसे। चलिए, तो बढ़ते हैं। हाँ, बोलिए। आप दशमांश देते हो? जी। कितना देते हो? हम 10% देते हैं अपनी साली को से। वो अंदर की बात है। आप अपने पे ध्यान दीजिए। पता चल जाता तो देखते तुम क्या करेंगे पता करके। आप अपने पे ध्यान दीजिए चुपचाप। नहीं, आप अरबपति का गेम खेलते तो हम भी जानना चाहते थे कि आप कितने बड़े अरबपति हैं। आप कृपया करके अपने सवाल पे ध्यान दीजिए। ये हम बस थोड़ी तुम्हारी फिरकी ले रहे थे। इसके कारण आपको इस गेम से निकाल दिया जाएगा, और जो आपने 75% जीते हैं वो भी रद्द कर दिए जाएंगे। क्या आपको मंजूर है? हम अदन वाटिका पे लॉक करेंगे। अदन वाटिका। ओके, तो कंप्यूटर जी, जैसे कि इन्होंने कहा है कि अदन की वाटिका, तो उस पर लॉक किया जाए। तुम्हारा कंप्यूटर हैंग हो गया क्या? ओह माय गॉड, हैंग हो गया? देखिए मत। ओके,
अरे ये वाला है तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप, अफसोस के साथ मत कहिए, पहले इसको ठीक कीजिए, हैंग हो गया है। अरे आप क्या है उसका, हो गया आपका सवाल जवाब, तो आप सुनिए आंसर अपना। तो मुझे अफसोस है इस बात का कि आप जीत चुके हैं। आपको अफसोस हो रहा है? यार हमारे 1 अरब गए, आप जीत चुके हैं। अरे यार आपको भैया, खुशी हो रही है, हमें थोड़ी। जलो मत यार, हमारे आनंद में आनंद मनाओ। हम जीते तुम जीते। अच्छा याद दिलाया आपने, बाइबल कहती है कि दूसरों के आनंद में आनंद मनाइए। तो हम आपको और आप सभी को सजेस्ट करना चाहते हैं कि अपनी बाइबल, अपनी रैप्सोडी ऑफ रियलिटी, अगर आप टीन्स हैं तो आपके लिए टीवो, अगर आप किड्स हैं तो आपके लिए किड्स ROR ज़रूर पढ़ें। और हर दिन की चीज़ें, हर दिन की उसमें रीडिंग्स अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ उसे पढ़िएगा ज़रूर। और हमारे साथ जुड़े रहें और भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ों के लिए। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक कहेंगे हम इन्हें बाय बाय। हेलो, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस तूफानी और ज्ञानी टीम के प्रोग्राम में। और ये आपका सबसे चहेता सेगमेंट है, सवाल आपके जवाब हमारे। और मुझे विश्वास है कि आप वाकई में सीख रहे हैं, आपका रिस्पांस बहुत एनकरेजिंग है। जो सीख रहे हैं आप यहाँ पे, जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, वो अपने आप तक नहीं रख रहे हैं, दूसरों तक लेकर जा रहे हैं। और यही सबसे अच्छी चीज़ है कि हम स्वार्थी नहीं हैं। जो ज्ञान परमेश्वर हमें देता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ज्ञान को लेके जाने की। और ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग चीज़ें हैं। बिकॉज जैसा हमने कहा कि इनके ऊपर उस तरीके से बात नहीं होती है। अगर बात होती भी है तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से होती है कि इंसान उसके बारे में क्या सोचता है, हाउ टू डील विद इट। क्योंकि साइकोलॉजी में भी परमेश्वर की बात नहीं है। और ध्यान है कि जब आप परमेश्वर के ज्ञान के बाहर होते हैं तो एक्चुअली में आप बहुत कम ज्ञान में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। तो मुझे लगता है कि जो भी अब तक बुलिंग के ऊपर बातें हुई हैं, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यही कारण है कि हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और हमें विश्वास है पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अगर हमने आपके सवालों को नहीं भी लिया है तो भी आप उनका जवाब पालेंगे। सो बी अटेंटिव बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ है आज के एपिसोड में। और मेरे साथ फिर से हैं लेफ्ट और राइट में 2 मेरे पैनलिस्ट हैं। लेफ्ट में हैं रिया का हम जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। और मेरे राइट में है केविन, इनका भी हम जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। सो मच सर। और जो एक गाना हमने अभी रिलीज किया था वो केविन का लिखा हुआ है। रिया भी अच्छा सिंगर है। तो शुरुआत करते हैं आपके सवालों की। ये दोनों हमारी मदद करेंगे आपके सवाल को लेने में। और इनको थोड़ा इंकरेज कीजिएगा। पिछली बार लोगों ने बहुत अच्छा किया था, याद है आपको, थोड़ा बोले थे ये, तो मैं आज सोचता हूँ कि इस बार भी थोड़ा बोलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कौन लेने वाला मुझे नहीं पता। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू अ बुली? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि क्या एक बुली के लिए सामने खड़ा होना सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो पिछली बार हमने आपको बुलिंग की डेफिनेशन दी थी कि बुलिंग क्या होती है, बुलिंग में क्या क्या पार्ट होते हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस डेफिनेशन को समझना। अगर आप पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो पिछला प्रोग्राम जरूर देखिएगा। जैसा मैंने कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। ये मैथमेटिक्स की तरह भी हो सकती है, क्योंकि आप समझ लोगे तो इसको डील करना और दूसरों की हेल्प करना बहुत आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स में भी एक थ्योरी है, तो जो चीज़ें हैं उसकी एक थ्योरी है। हमने पिछली बार उस थ्योरी को समझाने की कोशिश की थी कि बुलिंग में एक बुली है, फिर एक बुलिंग की प्रोसेस है और एक विक्टिम है जो रिसीव कर रहा है। तो अब उस डेफिनेशन के हिसाब से सवाल को हम देखते हैं, इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू अ बुली? आई विल से, अगर यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू बुली, ऑलवेज विल बी लिटिल डाइसी, क्योंकि पता नहीं वो सिचुएशन क्या है। मान लीजिए वो बुली आपसे ज़्यादा फिजिकली पावरफुल है और आपने उसको और ज़्यादा भड़का दिया जो आप कर रहे हो, तो एक फिजिकल डैमेज की हो सकती है। तो आई विल से ऑलवेज इज नॉट राइट। बट अगर मैं बुली वाले शब्द को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं कि इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू बुलिंग? यस, यू ऑलवेज हैव टू स्टैंड अप टू दी बुलिंग। सो अंडरस्टैंड, देयर इज अ बुली, एक बुली है जो आदमी है,
और वो एक काम कर रहा है, प्रोसेस एक एक्शन ले रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बुलिंग। तो बुलिंग के खिलाफ आपको हमेशा खड़ा रहना है। अब जब बुलिंग के खिलाफ खड़े रहने की बात आती है, तो हमने पिछली बार भी बहुत सी बातें की थी। बुलिंग के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रिटेलिएट ही करो, सही ना। अब डिपेंड करता है, मैंने कहा ना कि फिजिकल, जैसा हमने कहा था, बुली जनरली वो समझता है कि आपसे सुपीरियर है, फिजिकली सुपीरियर है, इमोशनली सुपीरियर है, या फिर गैंग की वजह से उसको लगने लगता है वो सुपीरियर है। वैसे आपसे फिजिकली इंफीरियर हो सकता है, पर उसके पास एक गैंग है, तो गैंग की वजह से उसको एम्पावर्ड फील होता है, और तो ऐसा हो सकता है। और ध्यान रखिए, बुली जो कर रहा है उसकी भी एक अपनी मैच्योरिटी है। सो ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट कि हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से बुलिंग तो किसी ना किसी की होगी, बट शायद हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि वो बुलिंग थी एक्चुअली, है ना। कि ये कोई भी नहीं कह सकता मैंने कभी किसी की बुलिंग नहीं की। मैं कहता हूँ फिर तो आप अपने पैर दे दीजिए, हम धो लेते हैं, पिएंगे नहीं, चिंता मत कीजिए, बस धो तो लेंगे। सही है। सो उसको समझना पड़ेगा कि एक प्रोसेस चल रही है और सोसाइटी को मैच्योर होने की जरूरत है, सोसाइटी को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये वो चीजें सोसाइटी में हमारी खुलकर बात नहीं होती, जब जिनके ऊपर होनी चाहिए। तो बहुत क्लोज क्वार्टर्स में उनके ऊपर बातचीत होती रहती। जैसे थोड़ा समय था जब मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात नहीं होती थी, प्रोटेक्शन के ऊपर बात नहीं होती थी, इन चीजों के ऊपर खुल के बात नहीं होती थी, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में थे। तो वैसे मुझे लगता है बुलिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, बुली बहुत गंदा व्यक्ति है। नहीं, क्या पता बुली गंदा व्यक्ति ना हो, उस समय उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप? यस एंड नो, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। और उसको अगर मैं थोड़ा सा ट्विक कर दूं क्वेश्चन को, इज इट ऑलवेज बेस्ट टू स्टैंड अप टू बुली? यस, बुलिंग को हमेशा स्टैंड अप करना है। फिर उसमें आपको अपनी सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना है। बहुत सरल है सेल्फ इमेज को इंप्रूव करना, क्योंकि गेंडे की खाल आप बना सकते हो जिसपे कुछ भी कोई डाले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब लोग मेरी बुलिंग करते थे, मुझे याद है मैं कॉलेज डेज में था। अब आपको क्या, आप भी कॉलेज में थे, तो मैं इतना बड़ा पैदा नहीं हुआ, कॉलेज में था कभी तो कभी कभी टीनेजर को बार बार मैं याद दिलाता हूँ। उनको लगता है इनको नहीं समझ में आएगा, तो उनको बार बार याद देना, भैया जहां तुम हो उस स्कूल से हम होके आए हैं। तो बस सोचेगा कि ये टीनेजर में बहुत बड़ी होती है। इन लोगों को, बड़े लोगों को समझ में नहीं आएगा, भूल गए कि हम भी एक दिन इस प्रोसेस से गुजरे थे। हाँ, थोड़ा सा डिग्री ऑफ चेंज हो गया होगा, बट वी आर नॉट एलिएनेटेड, वी आर नॉट मोगली। हम मोगली नहीं है कि थे ही नहीं कभी दुनिया में और आज ही पर्दा पड़ हो गया गलत नहीं कर। कभी कभी टीनेजर की जब मैं सुनता हूँ, तो हमें मोगली समझते क्या भाई, कि हम लोग दुनिया में थे ही नहीं, बस ऐसे ही पैदा हो गए, हम कभी उस फेज से गुजरे ही नहीं, सब कुछ बुरा तुम्हारी दुनिया में हो रहा है, हमारी दुनिया तो बिल्कुल ही बाबा रे बाबा, सब ऐसे मोहब्बत से गले मिलते तो कहते थे भाई कैसे हो, बहन कैसे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सही ना। हम लोग भी अपनी फेज से गुजरे, हमने भी अपने चैलेंजेस करें। अभी आपके टाइम पे एटम बॉम्ब नहीं गिरा, 1945 में गिरा था, सही है ना। 1971 में वॉर, इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, पाकिस्तान की वॉर, तो आपके टाइम पे नहीं था। मैं सोची कि हम लोगों को पता ही नहीं दुनिया कैसी खराब होती है, और हम कभी उस फेज से गुजरे ही नहीं। क्योंकि कभी कभी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जब एक टीनेजर को उसका एल्डर कोई एडवाइस देता है, वो लोग अपना दिमाग, अरे आपको क्या पता हम किस चीज से गुजर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो मैं उस पर बात कर रहा था। तो मैं जब कॉलेज में था, तो मेरे फ्रेंड आके बताते, मेरे की जो मेरा रूममेट था, आके बताता, अरे अग्रवाल वो तेरे बारे में ऐसा 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 बोल रहा था। मैं तेरा बोलने देना भाई, मेरा अच्छा दोस्त है। कहता अच्छा दोस्त कैसे? मैंने कि वो दूसरों के दिल पढ़ने चाहता है मेरे लिए, ताकि उनके दिल की बुराई पता कर ले, वो उनके साथ मिल के मेरा भला करना चाहता है। तो मेरा दोस्त कहता तू सटकी है क्या? मैंने कि भाई मैं ऐसा ही सोचता हूँ, मैं क्यों सोचूं लोग मेरे बारे में क्या बोलते। तो मैंने अपनी जो खाल है वो गेंडे की बना ली थी। आप बोलो 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 बोलो, मैं अपने कान बंद कर लेता था, क्योंकि जब अंदर जाएगा तभी बुरा लगेगा, है कि नहीं। तो जब चिल्ला रहा है चु 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 चु, मेरे कान बंद है, मुझे पता ही नहीं, बहरा हो गया मैं अपना बता रहा हूँ, अपना एग्जाम्पल। अब मुझे पता है कि हर एक के लिए शायद पॉसिबल ना हो, बट क्योंकि सवाल आया तो मैंने कहा जवाब दे सकते हैं ना। ओके सर, इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो बुली है वो उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या पता वो उसका भाई या बहन हो, तो वो कैसे स्टैंड अप कर सकते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्ले करना शुरू कर दे। बहुत अच्छा एंगल है कि जो बुली है वो कौन है ना। तो जब आपने कहा ऑलवेज स्टैंड अप टू दी बुली, वही मैंने कहा कि पता नहीं फैक्टर क्या है ना। वो बुली भाई है, वो बहन है, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, कभी कभी पता नहीं कैसे। ये भी एक बुलिंग है ना। अरे देखना शर्मा जी का लड़का तुझसे कितना अच्छा है, तू तो हमारी नाक डुबो रहा है, ये भी बुलिंग है। पर शायद मम्मी को पता ही नहीं, अब कैसे स्टैंड अप करोगे यार, तो अब दैट्स व्हाई हमने उसको समझाने की कोशिश की है पूरी प्रोसेस को, कि एक बुली है, एक प्रोसेस है बुलिंग की, और एक विक्टिम है।
और ध्यान रखिए विक्टिम के ही पर्सपेक्टिव से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो बुली करता है उसे बहुत कम समझ में आता है कि वो कर रहा है। खैर वो गलत है, वो पर नहीं समझ में आता है कभी कभी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्टिमाइज लोगों की, जो मुझे विश्वास है कि जो लोग इसके विक्टिम हो गए हैं, जो परेशान हैं, हैरेस्ड महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हम पहले बात कर रहे हैं ना। कि अभी किसी ने अगर गोली मारी है किसी को, तो आपके पास अगर ऑप्शन है जिसने गोली मारी उसको पकड़ने का, और आपके पास ऑप्शन है इसको गोली लगी उसको हॉस्पिटल ले जाने का, मुझे विश्वास है कि आप हॉस्पिटल ले जाने वाला ऑप्शन करोगे। तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि या तो हम बुली से बात करें या बुलिंग के विक्टिम से बात करें। तो इस जो हमारी सीरीज है उसमें जो हमारा फोकस है वो बुलिंग के विक्टिम के एंगल से, कि अगर आप विक्टिमाइज्ड हो चुके हो तो आपके क्या क्या ऑप्शन है। आई होप ये वेरी क्लियर। तो मत सोचिएगा कि हम ऐसी ही बातें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता हम क्या फोकस लेके चल रहे हैं। हमारा फोकस इस समय बुली नहीं है। हमारा फोकस क्या है कि जिसके साथ हो रहा है, अगर वो लोग सही हो जाएंगे तो फिर हम बुली के ऊपर बात करेंगे। मुझे पता है जो बुली हैं वो भी सुन ही रहे होंगे, उनके एक्शन से किसी पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और शायद वो ना करें। ओके, अगला सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल है, वन ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग बुलिड बट ही वोंट टेल एनीवन बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ रिटेलिएशन. ही इज नॉट द सेम एट होम, seems very depressed and just sits alone in his room. What should be done to help him and remove him out of that quietness so that he can speak, or how should we stop those things from happening? बहुत अच्छा सवाल है कि वो बता रहे हैं कि बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, वो उसको बुलिंग हो रही है, वो किसी को बता नहीं पा रहा है। ये होता है बहुत बार। 90% केसेस में लोग बताते ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कोई समझेगा ही नहीं, कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तेरे मन का वहम है। एक बहुत एक पहला रिस्पॉन्स होता है, स्पेशली जब हरेसमेंट हो रहा होता है, और स्पेशली जब फैमिली में हरेसमेंट है, तो आप माँ बाप को बताने की कोशिश भी करते हो, तो पहला रिस्पॉन्स होता है नहीं ऐसा नहीं हो रहा, तेरे बेटा मन का वहम है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट, कि आपके पास ऑप्शन है, आप उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, उसकी सेल्फ इमेज चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर आप बहुत सारे सोल्यूशन सुन रहे हो कि क्या क्या कर सकते हो, उसको समझाने की कोशिश कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। जहाँ तक बात आई उसको रोकने की, वी कैन ओनली डू एजुकेशन, वी कैन ओनली डू एडवोकेसी। एजुकेशन कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं, स्कूल में अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं, है ना। तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमें खुशी होगी, हम आपको ट्रेन करेंगे। आप अपने स्कूल में हमारे एक वॉलंटियर बन सकते हैं, एजेंट बन सकते हैं, हम आपको अच्छे से ट्रेन करेंगे। हम एंटी बुलिंग कैंपेन चला सकते हैं आपके स्कूल में, कॉलेज में, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो प्लीज हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स बिगर कवरेज। इसको बहुत बिगर कवरेज की जरूरत है, और प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। दो चीजें होती है, एक है प्रोटेस्ट, एक है करेज टू स्पीक राइट। तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग कहते हो मैं प्रोटेस्ट नहीं करता, मुझे प्रोटेस्ट नहीं आता है, मैं कभी प्रोटेस्ट नहीं करता हूँ किसी भी चीज के खिलाफ। हाँ, पर मेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत है ना। ये मैं दोनों में बहुत डिस्टिंग्विश कर पाता हूँ अपनी लाइफ में। तो यही कारण है, जब आप मुझसे बात करोगे तो मुझको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा, बिकॉज आई विल हार्डली लुक लाइक प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यू, है ना। मेरी कम्युनिकेशन स्किल मैंने इस तरह से डेवलप की है कि जब मैं आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, आपको ये नहीं लगेगा मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ, आपको लगेगा हाँ मैं अपना सच बोल रहा हूँ, है ना। जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ। तो आई विल नॉट कंडेम यू, मैं आपको कंडेम नहीं करूंगा, मैं अपनी सच्चाई बोलता रहूंगा। हाँ, सच्चाई बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो बात अलग है कि सच्चाई प्रोटेस्ट लग सकती है, पर मैं प्रोटेस्ट में सच्चाई नहीं बोल रहा, सही ना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, है ना। समझा पाया मैं? Yes, तो sir. ये बहुत सारी चीजें वहां पे कर सकते। ओके, तीसरा सवाल। हमारा अगला सवाल है, पीपल हु आर वीक बुली अदर्स, इज दिस ट्रू? या टू सम एक्सटेंट कैन बी, बट नॉट टू अ लार्जर एक्सटेंट। हमने पिछली बार कहा था बुली को कोई ना कोई एक हाई सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है और दूसरे को अपने से कम सोचता है। ये हमने बुलिंग की डेफिनेशन में देखा था, पर इसका मतलब नहीं इसका वाइस वर्सा नहीं होता है। डिप्रेशन, डेस्परेशन, जैसे होता है ना कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो वो कहती है अंगूर खट्टे टाइप है, तो वो भी एक सिचुएशन हो जाती है। मैंने कहा ना ये एक बहुत ही वाइड रेंज टॉपिक है जिसमें पीएचडी की जा सकती है और ये 2-3 एपिसोड 30-30 मिनट के कभी भी सफिशिएंट नहीं होंगे। हम देखते हैं एक और एपिसोड ले शायद। तो बट हाँ, वी आर जस्ट स्टीयरिंग अप दी वाटर, हम पानी हिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सब हिल जाएंगे और हम इसके ऊपर वाइड रेंज के ऊपर बात कर पाएंगे। तो पीपल हु आर वीक बुली अदर्स, इज इट ट्रू? यस, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है ना। जैसे अभी फैमिली में है
आपका छोटा भाई आपको बुली कर सकता है, क्योंकि फैमिली सेटिंग में कभी कभी माँ बाप लड़कों को ज्यादा सपोर्ट करते, तो वो कमजोर होकर भी बड़ी बहन की बुलिंग कर सकता है, क्योंकि उसको पीछे से एक बैकअप मिल रहा है, सही ना। तो इट कैन बी ट्रू इन दैट सेंस, उस सेंस में अगर आप बोलना चाहो। पर कभी कभी नहीं भी होता है ना, बड़ी बहन होकर छोटी भाई की बुलिंग नहीं कर सकती है ना। तो जबकि हमने कहा कि बुलिंग जनरली क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, पर नहीं कर सकती क्योंकि उसको बाकी सपोर्ट्स नहीं मिल रहे। मुझे विश्वास है दे पाए, क्या कहते हैं आप दोनों? हाँ, Yes, sir, right. है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति है शायद वही किसी के बुलिंग का शिकार हो रहा है, और जब उससे कम पावर वाला व्यक्ति इसको मिलता है तो फिर वो उसका फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कभी कभी हमें ही नहीं पता लगता हम बुलिंग कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। पर जब आप बुलिंग को समझ जाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, यू नो। क्योंकि रिमेंबर, वी आर गुड पीपल, हम अच्छे लोग हैं और शांति से रहना चाहते हैं। कौन रोज सुबह लड़ना चाहता है उठ के? कौन कचरे का डब्बा बनना चाहता है कि आज किसी के ऊपर गिरूंगा, यू नो? कौन बदबूदार होना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। पर ऐसा नहीं, कोई भी नहीं चाहता। कुछ ऐसे हैं जो सुबह उठते बोले आज देखते किससे पंगा लेने का, यू नो। कुछ की जिंदगी ऐसी ही है, जब तक पंगा नहीं लेते उनका खाना नहीं जाता है, जब तक दो चार से लड़ ना लें, यू नो। उनको गैंग बनाना सबसे अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट मांगते रहते, सुपारी मांगते रहते, नो, छोटे से भी अपॉर्चुनिटी पे। तो ऐसा हो सकता है, सही है। ओके, अगला सवाल। हमारा चौथा सवाल है, पीपल हु गेट बुलिड लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ कैन दे बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस अगेन? ये एक टॉपिक है जो बुली को समझना पड़ेगा। इट्स सो डिवास्टेटिंग। मैंने पिछले कुछ एपिसोड में, शायद मुझे याद है, मैंने एक स्टोरी बताई थी। मुझे लड़के का फोन आया, वो करीब 22 साल का था, महाराष्ट्र के किसी गांव में रहता था, शायद आप लोगों को याद हो, मैंने वो कहानी बताई थी। तो उससे मैंने 20 मिनट बात की। कहता मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं मुंबई में पढ़ता था, फिर मुंबई से पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के चला गया, दोस्तों ने मेरी बहुत बुलिंग की और बहुत मुझे परेशान किया, और मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के चला गया, और आज मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी हेल्प करो। तो मैंने उससे पूछा कि किस बात पे बुलिंग करते थे बोले तेरी। और ध्यान रखिए, ये मैंने सवाल उससे करीब 20 मिनट बाद पूछा था। वो अपनी परेशानी मुझे बता चुका था, सब कुछ हो चुका था, मैं पेशेंटली उसको सुन रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि अरे किस बात पे बुलिंग करते थे तेरे दोस्त तेरी, कि वो आदमी मेरे सामने फिजिकली प्रेजेंट तो था नहीं। तो मैं समझना चाहता था कि मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। एंड टू माई सरप्राइज उसने कहा कि मेरे दोस्त कहते थे मैं स्टेमर करता हूँ। उस लड़के ने 20 मिनट में एक बार भी स्टेमर नहीं किया। आई कुड नॉट बिलीव कि कम ऑन, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि एक लड़का जो मुझसे 20 मिनट बात कर चुका है, एक बार भी स्टेमर नहीं किया, और इसके दिमाग में ये घुस चुका है कि स्टेमर करता है। बुलिंग कैन हैव दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, यू नो। बुलिंग आपको वो बिलीव करा सकता है जो आप नहीं हो, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत हर्ट कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ आपसे कहा जा रहा है उसको सच मत मान लीजिए, है ना, कि उसको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा मैंने अपने गेंडे की खाल बना ली, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आप मुझे गाली बकना शुरू करो तो मैं ऐसे करूंगा कि पागल हो आप, मैं अपना काम करता रहूंगा। मेरे साथ होता है, मुझे लोग रात भर गाली बकते हैं, मैं फोन ऑन करके सो जाता हूँ, मैंने कहा बकता रहे। मेरे साथ हुआ प्रैक्टिकल, मैं बहुत सीनियर हूँ, और तो हैं कुछ लोगों को बुरा लग जाता है मैंने उनसे क्या कहा, तो रात भर गालियां बकते, ऐसी गाली बकते हैं कि वही सुनते हैं, क्योंकि मैं तो छोड़ के चला जाता, और उनका ब्लॉक भी कर दूसरे फोन पे। मैंने कहा भड़ास निकालता रहे भाई। तो मैं मजाक नहीं करूँ, मैंने ऐसा किया है। और कभी कभी तो लोगों ने 1-1 महीने मुझे गालियां बकी, रात के 12 बजे से लेके, क्या समझते हो अपने आप को, ये वो। मैंने कहा अच्छा भाई, ये रहा फोन, बोलता रहे। उसको म्यूट किया मैंने और छोड़ देता रहा 2-2 घंटे। तुम सुन भी नहीं रहे हो। मैंने कहा सुनूं क्यों मैं, तो बोलता रहे भाई, ना तेरे को बोलना है ना बोलना, मैं क्यों सुनूं, तू बोल रहा है इसका मतलब ना मैं अपना ऑडियंस दूं तुझे। तो आप बिकम स्मार्ट, आप बोल रहे हो ना मैं सुनता रहूं। आप कचरा है तो मेरा पास ऑप्शन है ना, बच के निकल सकता हूँ। मैं क्यों कचरे में जाके मुंह करूँ और सूंघूं उसको, तो तू बोलता रहे भाई, मेरे पास भी ऑप्शन है ना सुनने का। तो मेरे पास ऑप्शन है ना सुनने का। तो हाँ, बट हैविंग सेड दैट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है, और कुछ कैसे उसको बनाना है, सच्चाई को जानना शुरू कीजिए। क्योंकि जनरली जो बुलिंग कर रहा होता है वो तथ्य को डिस्टॉर्ट करके पेश करता है ना, जो सच नहीं होता है उसको करता है। अब कभी कभी बुलिंग बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है ना, कि अरे फेलियर पढ़ ले, नहीं तो क्या करेगा तू। अब ये भी एक बुलिंग है अगर उसको बहुत ही डीप में जाके देखो, बट इट कैन बी पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसीलिए हमने बुलिंग की बहुत
डेफिनेशन दी कि उसका आप पे हरेसमेंट हो रहा है, वो आपके पॉजिटिव के लिए तो नहीं है, कम से कम हमें याद है वो डेफिनेशन हमने इसीलिए दी थी कि इसका हरेसमेंट होना चाहिए। तो अब उसको अगर हम बुलिंग की डेफिनेशन के बिना उस स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, अरे फेलियर पढ़ ले, तो उसको बुलिंग लग सकती है ना। बट अगर बुलिंग की पूरी डेफिनेशन के साथ देखेंगे तो वो एक फ्रेंडली एडवाइस लग सकती है, फ्रेंडली पुश लग सकता है, रिवर्स साइकोलॉजी लग सकती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वही है कि जब आपने मान लिया है कि परेशानी आपकी नहीं, परेशानी क्या है कि वी डोंट लिव बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, वी लिव बेस्ड ऑन द रेपो। हमारी लाइफ हम हमेशा दूसरों की ओपिनियन पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ना कि जो हम अपने बारे में जानते हैं। समाज की एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि फैशन है, ये सब है, हम रियल से ज्यादा रील में भरोसा करते हैं। तो आपको रियल में आना पड़ेगा, रील को छोड़ के। तो वो जो बुली कर रहा है वो एक रियल लाइफ है, आप वो नहीं हो जो वो कह रहा है, सही ना, टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि उसे भी पता है कि वो जो कह रहा है तभी वो हंस रहा है, उसे भी पता है कि वो सच नहीं है बहुत हद तक, और आप पे इंपैक्ट भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है ये सच नहीं है। अगर वो सच हो तो आप पे इंपैक्ट क्यों होता? अभी मैं कहूं ए लड़के, अभी थोड़ा ये रोना शुरू जाकर लड़का कह दिया मुझे, ए लड़की, ये कल जाके गए पास्टर ने मुझे बुली कर दिया, मुझे लड़की बोल दिया, ये कहेगी अभी लड़की है तो लड़की बोलेंगे ना। तो पर इसको बोला ए लड़की अब बुली है, ए लड़के अब बुली है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत चीजें मैटर करती हैं कि ध्यान रखिए, उसको पता है कि आप वैसे नहीं हो, तो आपने क्यों मान लिया आप हो। ध्यान रखिए, अभी भी हमारा फोकस क्या है? विक्टिम, सही ना। तो हम उनको उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारे ऑप्शंस नहीं है। तो फोकस हमारा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो जाए कि आपको लगने लगे हो मैं सारी चीजें बुली की जस्टिफाई कर रहा हूं और सारा का सारा ब्लेम किस पे डाल रहा हूं। अभी जिसने गोली मारी है, जिसको गोली लगी है, अब आप सारी दवाई किसको दोगे? जिसने गोली मारी इसको लगी है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए फॉरगेट, मत कहिए ये बातें निकलती नहीं, मुझे पता है मुश्किल है निकलना, मुझे पता है मुश्किल है निकलना, पर असंभव नहीं है ये भी मुझे पता है। जिस तरीके से आपने लगातार वो नेगेटिव बातें सुनी थी, वैसे ही लगातार आप अच्छी बातें करोगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सही ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे गिलास में गंदा पानी है तो उसमें से अच्छा पानी भरा जा सकता है, गंदा पानी निकालो और अच्छा पानी डालो। अगर चोट लग गई है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, तो उसको भी साफ किया जा सकता है। तो वैसे ही आप पर जो मेंटल ट्रॉमा हुआ उसको ओवरकम किया जा सकता है। यू कैन हैव वर्ड थेरेपी। अब आप अपने आप से बोल सकते हो नहीं मैं बेस्ट हूं, मैं परमेश्वर का बनाया हुआ हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वो चीजें जो आप अपनी सेल्फ इमेज को बिल्ड कर सकते हो। मैं आज भी करता हूं, सालों से ही करता आ रहा हूं। मैं हमेशा शीशे में देखता हूं, सबसे पहले ओ हैंडसम, ओ ब्यूटीफुल। मैंने कभी अपने आप को बदसूरत नहीं देखा। मैं कहता हूं वाह तुम तो दुनिया हिला दोगी। अब जिसको जो समझना है समझो, मैं घमंडी हूं, क्या हूं, ब्ला ब्ला, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहता हूं, मैं अपने साथ रहता हूं, सही ना। आप मेरे साथ 2 मिनट रहते हो, पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये मेरे साथ 24 घंटे रहता है। तो बेटर है कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूं ना। अभी बुली भी है, वो कितनी देर है आपके साथ, पर आपने क्या किया, क्योंकि आपके दिमाग में ये कैपेसिटी है कि आप उस एपिसोड को बार बार रिले कर सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो और उस कैसेट को बार बार प्ले मत करो। होता है ना कुछ लोग, वो इंडियन सिनेमा में होता है ना, वो सास बहू को चाटा मारती है तो वो 3 बार दिखाते हैं, ठक ठक ठक। तो वैसे ही जो बुली कर रहा है वो एक बार कहता है तू चश्मिश है, और ये जो चश्मिश है वो अपने दिमाग में ठक 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 चलाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप उसको ओवरकम। अब हम यहाँ पे जोक की तरह बात कर रहे हैं क्योंकि टीनेजर प्रोग्राम में। अब सीरियस हो जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे वहां पे तो वो तो सीरियस लोग बैठे रहते हैं, बाबा जी बैठे रहते, प्रचार करते रहते, तो हमें फ्रेंडली बेंटर लाने की भी जरूरत। तो हमारी लिमिटेशन है। इसका मतलब नहीं हम परेशानी को नहीं समझ रहे, हमें पता है परेशानी बड़ी है, बट हम उसको एक ट्विस्ट देने की कोशिश करें। इट्स ओके, यू कैन टेक इट इजी, है ना। यू कैन ओवरकम इट। इज नॉट दैट यस इज अ बिग प्रॉब्लम बट नॉट अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व। हाँ बड़ी परेशानी, पर इतनी बड़ी नहीं इसको सुलझा नहीं सकते। आई होप, क्या कहते हैं आप दोनों, है ना। चलिए अगला। हमारा अगला सवाल है इग्नोरिंग और कन्फ्रंटिंग विच इज बेटर वे टू हैंडल बुलिंग। कि बुलिंग को इग्नोर करना और बुलिंग को कन्फ्रंट करना। अब मुझे लगता है कि फिर से हम जाते हैं, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन को ऑन दी सरफेस लेना चाहता हूं, तो मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस हो रहा है एक पॉइंट, बुली और बुलिंग, है ना। वो हमने पहले भी क्लेरिफाई किया। बुली को कन्फ्रंट करना, नेग्लेक्ट करना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, पर बुलिंग को हमेशा कन्फ्रंट करना चाहिए अपने दिमाग में। उसका नेगेटिव इंपैक्ट मत होने दी। जैसे अभी ये है कि अभी आप सवाल पूछो कि बच्चे ने मेरे ऊपर सुसु की है तो नेग्लेक्ट करूं या कन्फ्रंट करूं।
आप उसे कन्फ्रंट ही करोगे, शर्ट बदलोगे जाके, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्मेल बैड, है ना, कि बच्चा भी है तो क्या हुआ, आपका खुद का बच्चा, उसने आपके ऊपर सुसु कर दी, तो आप थोड़ा उसको गले से लगा कर रखो, मेरा बच्चा है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको जिंदगी भर साथ में रखूंगा, मैं अपना फोटो खिंचाऊंगा, पहली बार बच्चा सुसु करता हुआ, यू वोंट डू दैट। तो वैसे ही है कि बुलिंग को अपने दिमाग में ज्यादा देर रहने मत दीजिए, रिमूव इट। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, पहली बात तो सुनिए ही मत, है ना। तो इग्नोरिंग बहुत अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि वो आपके कभी कभी अब ये क्या ना, हर ये जो सिचुएशन है वो बुली के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। कुछ बुली होते हैं अगर आप उनको नेग्लेक्ट कर दो तो वो शांत हो जाते हैं, और कुछ बुली होते हैं उनको नेग्लेक्ट कर दो वो और और एग्रेसिव हो जाते हैं। थोड़े पर्सनैलिटी टाइप पे डिपेंड करता है ना, कि अरे अब ये क्या है, यही कारण एसिड अटैक्स होते हैं, कितनी बुरी बात है। तो कुछ लड़के होते हैं जो नहीं, मना कर दिया, छोड़ना यार, थोड़ा अपना लड़की के ऊपर अधिकार है, पर कुछ का होता है कि नहीं, मेरा अधिकार है, मुझे ना कैसे कह सकती है, तो आई होप आई एम एबल टू से इट कि इग्नोर करना, कन्फ्रंट करना, व्हाट इज बेटर, उस सिचुएशन के हिसाब से मूव करता रहेगा। यही कारण कि हम आपको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ताकि जब आप उस कंडीशन में हो या कोई आपका दोस्त है उस कंडीशन में हो, आपको पता हो, अरे बाकी भी बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम अकाउंट में कर एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं। क्या कहते हैं आप दोनों? राइट Yes, सर। sir. सर है ना? मेरे पास एग्जांपल है। एक्चुअली मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ है, बट वो टाइम में मुझे पता नहीं था कि वो बुलिंग है और वो क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो बात ऐसी थी कि मैं जब चलता हूँ तो शायद मैं थोड़ा बाउंस होता हूँ, तो लोग मुझे जो मेरे क्लास में जो कुछ लड़के थे, उनका गैंग था तो वो मुझे कहते गैंग हमें बहुत अच्छे से पता है। Yes. तो वो मुझे कहते थे कि इसको बवासीर हो गया, इसके लिए ऐसा चलता है। अब उस समय मुझे ना तो बवासीर पता था वो क्या होता है तो तेरे को पता ही नहीं लगा बुलिंग हो रही है। हाँ। मैंने कहा ना कि गेंडे की खाल बना लो, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा। जब उसको मतलब ही समझ में आ रहा तो आपको पता ही नहीं कि आपकी बुलिंग हो रही है। दैट्स नाइस, तो दैट्स वेरी नाइस। एक तो मुझे पता ही ना था कि बवासीर होता क्या है। फिर उस लोग बोलते थे मैं अभी क्या बोलूँगा, मैं कुछ बोलता ही नहीं था उनको, इग्नोर करता था। तो इग्नोर करते करते फिर एक दिन ऐसा आया कि वो लोग बहुत बोलते थे और मैं उनको रिप्लाई भी नहीं करता था। तो फिर शायद उनको अपने आप में बुरा लगा, फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो मैंने कहा ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। दैट्स नाइस। ओके, अगला सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बुलिंग एंड हैरेसमेंट, और आर दे बोथ सेम? ब्यूटीफुल। अब आप कहोगे सर आप हर चीज को इतने विस्तार से क्यों समझाते हो? बिकॉज कोई भी चीज जो आप लिख रहे हो अगर विस्तार से नहीं समझाऊंगा तो 2 महीने बाद आपको मैं बेवकूफ लगने लगूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा एपिसोड दोबारा देखो और कोई बेवकूफ हो, या कोई मुझसे ज्यादा मैच्योर पर्सन देखे तो कहता है मैं कुछ भी चिपका के चला गया, है ना। तो अभी यहाँ पर फिर से हम छठे सवाल को थोड़ा सा बाइसेक्ट करेंगे, सही ना। मैं एक इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, बायोलॉजी भी करके आया हूँ तो मुझे चीजों का बाइसेक्शन करने में थोड़ा सा आदत सी हो गई है ना। तो इसमें क्या है कि बुलिंग और हरेसमेंट, तो यहाँ पे पहले ये प्रोसेस को बीच में रखते हैं, फिर तीन फैक्टर हैं। ये हो गया बुलिंग और हरेसमेंट। एक है पर्सन जो बुली कर रहा है, एक पर्सन है जो विक्टिम है। अच्छा, तो पहले हम इसको विक्टिम के एंगल से देखेंगे, है ना। विक्टिम के एंगल से बुलिंग और हरेसमेंट आर दी सेम थिंग, क्योंकि दोनों का जो इम्पैक्ट है वो एक ही जैसा है। मेंटल ट्रॉमा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ड्रॉप है, अगर उसके हिसाब से देखें कि तो दोनों सेम है, कि बुलिंग भी सेम है और हैरेसमेंट भी सेम है, क्योंकि दोनों में हैरेसमेंट है, दोनों में बुलिंग है, दोनों में सेल्फ इमेज को हिट किया जा रहा है, फिजिकली हिट किया जा रहा है, इमोशनली हिट किया जा रहा है ना। और ये इंसान उसको ले नहीं पा रहा क्योंकि इसने अपने आप को उतना, ये नहीं उसको बताया ही नहीं किसी ने कि वो कुछ कर सकता है। कभी कभी जैसा इसने कहा कि इसको पता ही नहीं था इसके साथ बुलिंग हो रही है, और कभी कभी जैसे लड़कियों का एग्जाम्पल है, लड़कियों को बताया ही नहीं जाता कि वो कुछ कर सकती है, तो ये बहुत सी बार होता है कि वो लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। तो जब हम बात करें बुलिंग और हैरेसमेंट आर दी सेम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टिम, दे आर दी सेम, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बात है इंपैक्ट की। बुलिंग का भी वही इंपैक्ट है और हैरेसमेंट का। पर अब जाते हैं बुली के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो बुली को नहीं लग सकता है कि वो हरेस कर रहा है, उसको लग रहा है फ्रेंडली बेंटर, उसको फ्रेंडली बेंटर लग सकता है। जैसे अभी हमने केविन का एग्जाम्पल सुना, वो होता है कॉलेज में हो जाता है, पर कभी कभी नहीं पता होता है कि ये बहुत आगे भी जा सकता है, इसका इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, और कभी कभी वो सुसाइड तक लीड कर सकता है। हम लोग सुसाइड में डील करते हैं, और जो 50% से ज्यादा सुसाइड मैंने हैंडल की वो बुलिंग की वजह से हुई। तो केवल बताने के लिए, बुलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, वी कांट नेग्लेक्ट इट, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप
अनचाहे रूप से बुली बन गए थे। मुझे नहीं लगता कि आप चाह के बनते बुली। कौन, ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं कि आपने कहा कि अब मैं बुली बनूंगा। लोग इंजीनियर बनने की सोचते हैं, डॉक्टर बनने की सोचते हैं, चार करोड़पति बनने की सोचते हैं, लखपति बनने की सोचते हैं। कोई बुली को थोड़ा प्रोफेशन की तरह लेना चाहता है। वो तो इनएडवर्टली कभी कभी होता है ना कि हमने रिसीव किया होता है तो हम भी वैसे बन जाते हैं, और कहीं पर उसको चेन को ब्रेक नहीं किया जाता है तो वो चेन वो चलती रहती है। हमें वो कूल लगने लगता है कि जो बुली करता है बहुत ही पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो कभी कभी बुली को लगता भी नहीं कि वो हैरेसमेंट है, और हैरेसमेंट वालों को नहीं लगता ये बुलिंग है। तो जो कन्विक्ट है, जो विक्टिम है, उसके हिसाब से दोनों ही सेम है, पर इस साइड पे शायद दोनों की समझ में अंतर है। बुली को केवल वो बुलिंग लग रही है, हैरेसमेंट नहीं लग रही, पर हैरेसमेंट तो हैरेसमेंट है ही। समझा पाए? ओके, नेक्स्ट। सो हमारा आखिरी सवाल है, हाउ कैन कम्युनिकेशन स्किल हेल्प इन साइबर बुलिंग? थैंक यू। अब ये साइबर बुलिंग एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि मुझे लगता है साइबर बुलिंग में आपके बहुत कुछ ऑप्शंस हैं। उस आदमी को ब्लॉक करने के, सबसे पहली चीज उस आदमी को कम ऑन, फिजिकल तो प्रेजेंस है नहीं, तो क्यों मैं उसके साथ बात करूं जो मुझे हैरेस कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पहला स्किल क्या है? नो। से नो। डोंट अलाउ समबडी टू राइड ऑन योर हेड। किसी को अपने सर पे चढ़ने ही मत दीजिए। ब्लॉक इट, ब्यूटिफुली ब्लॉक इट। हाँ, पर अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बिकॉज साइबर बुलिंग, मुझे लगता है कि, क्या कहते हैं आप दोनों, साइबर बुलिंग में ब्लॉक करना अच्छा ऑप्शन नहीं। आप लोग ज्यादा पता होगा कि हमारे टाइम में साइबर बुलिंग नहीं थी। अभी इतना मैं आई हैव टू एडमिट, है ना, तो इन लोगों से बात करते हो, क्या कहते हैं साइबर बुलिंग के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है आप? पर साइबर बुलिंग में हम कन्फ्रंट फिर कैसे कर पाएंगे? कन्फ्रंट करने का कि उसको निकाल ही देने का ना। जनरली मैं तो इग्नोर ही करता हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ अगर तो सांप आपके ऊपर आया तो आप क्या करने की सोचोगे? कन्फ्रंट करने की सोचोगे, हटाने की सोचोगे? सर हटाने की, बट अभी कुछ होंगे कि मुझे ऐसा बोला ही क्यों इसने। अभी किसी का बिहेवियर अलग भी हो सकता है इसके अगेंस्ट, तो तब वो कैसे कन्फ्रंट करे सामने वाले व्यक्ति से? सुनाओ जबरदस्त, क्या फर्क पड़ता है अरे अभी साइबर ही है ना फिजिकल इंटिमिडेशन कॉन्सेप्ट निकल गया। अभी आपको ज्यादा गुस्सा तो और सुनाओ पर ध्यान रखो, सुना रहे हो तो फिर वो भी पीछे से आएगा, है ना ये स्लेजिंग की तरह है। अभी ऑस्ट्रेलियन टीम, इंडियन टीम, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक टाइम था ऑस्ट्रेलियंस वर नोन टू बी द बेस्ट स्लेजर। बाकी टीमों ने भी सीख लिया, अभी सब स्लेज करते, तू मुझे बोल मैं तुझे बोलूँ, तू मुझे बोल मैं तुझे बोलूँ। तो साइबर बुलिंग में कम्युनिकेशन स्किल डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते हो। जैसा रिया ने कहा, अगर मैं होऊंगा तो मैं तो ब्लॉक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं क्यों दोस्त बनाऊं तुझे? भाई मुझे नहीं चाहिए तू मेरी जिंदगी में। जाना, जो बोलता बोल, मैं सुनूंगा ही नहीं, तो पता ही नहीं तूने क्या बोला। सच है कि नहीं? जैसे अभी एक आदमी था, रियल स्टोरी है, तो वो रोज जॉगिंग के लिए जाता था। उसका एक अच्छा दोस्त था जो डॉक्टर था, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो एक दिन उसको जॉगिंग में देर हो गई, तो जनरली वो जॉगिंग के लिए जाता था, क्लिनिक बंद रहता था। तो एक दिन जॉगिंग के लिए देर से आया तो क्लिनिक खुल गया था। तो ये अरे कैसा है दोस्त? कहता हाँ सब अच्छा भाई। उसने कहा अरे आ गया आज, चल आज मैं भी खाली हूँ, तेरा ही टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ कर ले। वो अपना सुन रहा है गाने और टेस्ट वेस्ट हुए। बाहर आकर उसने कहा तुझे कैंसर है। वो अभी वहीं मर गया आधा अभी जॉगिंग करते हुए आया था। अगर ये क्लिनिक नहीं खुला होता तो ये कल भी जिंदा रहता पर क्योंकि क्लिनिक में फ्री में टेस्ट कराने पहुंच गया तो मैं कह रहा हूँ फ्री में क्यों सुनने का किसी की, ब्लॉक करने का गलत नहीं कर रहा। मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि कभी कभी हमें वी कैन हैव फास्ट एक्शन। क्यों चाहिए मुझे वो? यार नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने कहा आपको हेल्प करनी है फिर तो अलग ही बॉल गेम है। अब हेल्प करनी है तो फिर तो आप डॉक्टर बन गए, है ना, तो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। फिर तो कम्युनिकेशन स्किल है। तो कम से कम मुझे ये तो पता आपके पास ट्रॉमा नहीं है। जब आप हेल्प करना चाहते हो तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन दी पर्सन। देन वी हैव टू सी दी सिचुएशन इन वेरी डिफरेंट लाइट। अलग ही तरीके से देखना पड़ेगा। कम से कम आप तो स्ट्रांग हो, तब हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, हाँ बोलने देना, तू उसको ये बोल, तू उसको ये बोल। बट जब आप विक्टिम भी हो और उस समय डॉक्टर भी प्ले करना चाहते हो, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट रोल टू प्ले। क्या कहते हैं आप? वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो या तो विक्टिम के हिसाब से होगा या तो फिर डॉक्टर के हिसाब से होगा। तो समझा पाए ना मैं साइबर बुलिंग में बहुत कम्युनिकेशन रेयरली हो सकता है सर, ये बहुत रेयरली हो सकता है। डॉक्टर भी मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता।
इस उम्र में तो नहीं हो नहीं। सकता, इस उम्र में इतनी अगर वो एल्डर हो हाँ, इस उम्र में मैं कह रहा हूं, अगर टीनेजर की उम्र में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आएगी कि आप दोनों डुअल रोल प्ले कर पाओ? बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत वनरेबल हो, है ना, आप अभी सीख ही रहे हो, बहुत वनरेबल हो जाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। हाँ, मेरे लेवल पे हो सकता है, पर मेरे लेवल पे मैं विक्टिम ही महसूस नहीं करूंगा, तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता, रेयरली भी पॉसिबल है, क्या कहते हैं आप? यस सर, सही है। रेयरली भी पॉसिबल नहीं है। या तो आप विक्टिम हो, और जैसे ही आप विक्टिम से बाहर निकला तो आप डॉक्टर हो गए। कैसे होगा यार? मतलब अंधा दूसरे को रास्ता कैसे दिखाएगा? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो मुझे विश्वास, आप कुछ कहना है? या अभी रिसेंटली मुझे एक्चुअली एक पर्सन से बार बार मैसेजेस आ रहे थे, एंड मैं उनके कुछ मैसेजेस से मुझे लगा कि सही नहीं जा रहा कन्वर्सेशन। तो पहले मैंने सोचा कि इनको थोड़ा हेल्प करूं, तो आई ट्राई टू डू फ्रॉम माई सेल्फ, बट फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो कुछ और ज़्यादा जा रहा है, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। अब वो पर्सन मुझे व्हाट्सएप पे मैंने ब्लॉक किया तो वो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर रहा है, वहाँ ब्लॉक किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है। So these are real life example, है ना, and we are just jumping over it, just laughing over it, तो सही है ना। we have cyber bullying तो हैंडल की जा सकती है। ब्लॉक कर दो यार, सही ना, वहाँ पे ब्लॉक कर दो, वहाँ पे ब्लॉक कर दो, वहाँ पे ब्लॉक कर दो। मैंने कहा ना, मुझे बहुत लोगों ने गाली बकी, मैंने सबको ब्लॉक कर दिया, है ना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये टेली मार्केटर भी मेरा हरेसमेंट करते हैं, मैं तो उनको भी ब्लॉक कर देता हूँ कि सर मेरी पॉलिसी ले लो, सर मेरी कार ले लो, अरे पैसे हैं मेरे को, तो पता है कि ले लो ले लो ले लो कर रहा। भाई तुझे पता था कि बुलिंग नहीं है, बुलिंग है मेरे हिसाब से, तो मैं तो उनको भी ब्लॉक कर देता हूँ, सुनता ही नहीं हूँ मैं। हम यहाँ पर हंस रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं हम उसकी ग्रेविटी नहीं पता। पर जैसे हमने कहा, हम टीनेजर प्रोग्राम में हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम जवाब दे पा रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं और बेटर तरीके से हम दे सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। वी डोंट से वी नो इट ऑल काइंड ऑफ अ पीपल, so you're always open for suggestion and always open for feedbacks. So thank you very much for being such a beautiful audience. Thank you for sending your questions. आपके क्वेश्चन ही हमारे प्रोग्राम की जान है। थैंक यू वेरी मच। सो हम यहाँ स्टूडियो से कहेंगे बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। हमारे तूफानी और ज्ञानी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं। ध्यान है कि तूफानी होना बहुत अच्छी बात है, पर तूफानी के साथ ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान आपके पास तब तक नहीं आता है जब तक यीशु मसीह आपके पास नहीं आता है। तो आप जो भी हो, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके बाद अगर आप स्वर्ग न जाओ तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। ये आपके पास मौका है कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग जाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो आइए मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके, और आप स्वर्ग के अपने रास्ते पर होंगे। प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो सदा के लिए जीवित है। आज मैं बुलाता हूं यीशु मसीह को मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से, अभी से मेरे अंदर मसीह का दिमाग है, मसीह मेरी बुद्धि बन गया है। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और अब आप स्वर्ग के नागरिक हैं। ग्लोरी, बधाई हो आपको। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपकी सहायता करना चाहेंगे ताकि आप इस स्वर्ग के जीवन को जीना सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इससे पहले हम बाकी सेगमेंट में जाएं, प्रभु प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए, टीनेजर के लिए, यूथ के लिए, माँ बाप के लिए, जिन्होंने अभी अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। हाँ प्रभु, मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो तूफानी और ज्ञानी दोस्तों, मैं आपको तूफानी और ज्ञानी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले केवल आप तूफानी थे, यीशु को ग्रहण करने के बाद आप ज्ञानी भी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये और समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें,
परमेश्वर की स्तुति करें अपनी भेंट के द्वारा। ये बहुत ज़रूरी है। बहुतों को नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत छोटे हैं, परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं। नहीं, 10 साल का बच्चा भी अपने आप को बच्चा कहलाना पसंद नहीं करता है। तो आप तो टीनेजर हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर की आराधना करने का एक ही तरीका है, जब आप उसको अपनी भेंट देते हैं। तो ये भेंट देने का समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आप सेंटर में तो वहाँ फिजिकली अपनी भेंट दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे और इस बीच में आप अपनी भेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। हालेलुया। ये महीना है घोषणाओं का, हाँ, और हम घोषणा करें, हाँ, हम एक चुना हुआ वंशज है। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए देखा में उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मेरे साथ गा सकते हैं, हम एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ में चलता, चमत्कारों को कहता, हाँ हाँ, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की है। हालेलुया। और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हम है एक चुना हुआ वंशज, बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता, जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है, और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ में चलता, चमत्कारों को कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं सामर्थ में चलता, चमत्कारों को करता हूँ, हालेलुया, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। अपने हाथ उठाकर गाएंगे, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हालेलुया। वाह वाह वाह, थैंक यू। आप वाकई में ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चीज़ है जो आपके पैसे को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उस भेंट के लिए, उस दशमांश के लिए, उस पार्टनरशिप के लिए जो आपके बच्चों ने आपको दी है, या आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे इन्होंने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फजलत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम में। ये ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इस पैसे पर, इस भेंट पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमें इंतजार रहेगा आपके टैलेंट का। उसके अलावा हमने बहुत सारे और सेगमेंट तैयार किए हैं, आप उसकी भी स्क्रिप्ट बना सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और हमें खुशी होगी आपकी स्क्रिप्ट पे एक्टिंग करने में, और हम आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तूफानी बने रहिए पर ज्ञानी बने रहिए।
ये समय है एक्शन पॉइंट्स का अनाउंसमेंट, कि मुझे पता है कि आप टीनेजर है तो आप कुछ करना चाहते हैं, आप बैठना नहीं चाहते, तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम है, प्रभु के काम है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवो क्लब्स हमारे चलते हैं, पता कीजिए आप कैसे टीवी क्लब के एक पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं सोशल मीडिया में, हमारी सोशल मीडिया टीम है, अपनी डिटेल्स यहाँ पर हमें दे सकते हैं। हमारा लिंक यहाँ पर होगा लीडरशिप फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारे साथ एक लीडर बन सकते हैं और परमेश्वर के लिए बड़े प्रभाव को पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम जाएं, चलिए हम अनुग्रह को शेयर करेंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.